राम के भक्त नहीं है, नहीं, पुजारी नहीं है ना, उनको नहीं मानते हैं ना। इस राम मंदिर तो कोई इशू ही नहीं, अभी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। कहाँ कोई राम का मंदिर का हो गया एगो मंदिर जो देश में बनना था। हम कोई काल देवी देवता पत्थर को नहीं पूजा अब करते उधर काहे लिए ले जा रहे हैं? जी मानता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मस्खरा रिपोर्टर विशाल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। और मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें मेरे साथ देख रहे हैं, ये भाकपा माले के जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं और भाकपा माले के विधायक हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं, काफी मशक्कत के बाद हमने इन्हें पकड़ा है और आज ये इंटरव्यू के लिए काफी दिनों से मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन आज ये इंटरव्यू के लिए रेडी हुए। सर, सबसे पहले सवाल, यूपीए की सरकार थी बिहार में, लेकिन अब एनडीए की सरकार हो गई है और ये बार बार ऐसा होते रहा है। नीतीश जी कभी उस पाले में, कभी इस पाले में, फिलहाल वो आपके पाले से छूटकर उस पाले में चल गए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है बिहार में, ये ठीक नहीं है। और आदरणीय नीतीश जी जब हम लोग के साथ आए थे, तो मुझे जहां तक जानकारी है कि उन्होंने वादा किया था कि हम फिर से अब चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। और अभी उधर गए हैं तो वहां भी कह रहे हैं कि हम अपने पुराने जगह पर आ गए हैं, अब यहीं रहेंगे। पुराना याराना है। हाँ, यहीं रहना है। हाँ, लेकिन इस बीच में ये मतलब 9वें बार उन्होंने शपथ लिया और इस मैंने विधानसभा का जो शुरुआत हुआ चुनाव के बाद, तो इसमें तीसरे बार उन्होंने शपथ लिया जी। तो वो तो मुख्यमंत्री ही हैं, पहले भी थे, बीच में भी थे, आज भी हैं। लेकिन इसको लेकर के आम जनमानस में उनकी जो साख है बहुत गिर गई है और लोग उन पर अब भरोसा करना छोड़ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये जो कुछ भी कहेंगे, जैसे आदमी होता है कि अपने बात यदि कुछ बोलता है तो उस पर अडिग रहता है, तो उनके बारे में लोगों में बन गया है कि जो कुछ कहते हैं कोई गारंटी नहीं है कि उस पर वो टिके रहेंगे। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका पूरे देश भर में रिकॉर्ड है कि विभिन्न दलों को तोड़ने का काम करती है और तोड़ करके धनबल का इस्तेमाल करके, डरा धमका करके अपनी सत्ता का निर्माण करती है, सत्ता बनाती है। ऐसे कई राज्यों में हम लोगों ने देखा। पिछले दिनों आपने कर्नाटका में भी देखा था कैसे तोड़ करके सरकार बना लिया गया था। बाद में चुनाव हुआ तो जनता ने उनको, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। हाँ, जनता ने उनको वहां सत्ता से हटा दिया। फिर मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार बनाई गई। महाराष्ट्र में तो बड़ा खेल आपने देखा। झारखंड में भी कई बार खेलने की कोशिश हुई, लेकिन वहां वो विफल हो गए। और बिहार का अपना इतिहास है। बिहार में तो ये नहीं चलता है, इसलिए हम लोगों ने एक बार उन्होंने खेल शुरू किया तो उस खेल को मत दे दिया और उल्टे वो भी फंस गई, सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन इस बार उनको थोड़ी सफलता हासिल हुई है, ये बात सही है। लेकिन इस संदर्भ में नीतीश जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का भी साख बहुत गिर गया है। अच्छा। वो लोग भी बात बदलने में माहिर आदमी है और ये बात जनता के बीच गया है। अब समय आएगा तो बिहार की जनता ही इन दोनों लोगों का ठीक से जवाब देगी और मुझे लगता है जनता ने इस काम के लिए मन बना लिया है। तो मैं तो समझता हूँ कि जनता ही मालिक है और जनता ही जिसको भेजती है वहां जाता है। तो इतर जनता को तो मौका नहीं मिला, ये आपस में ही सारा खेल हुआ। अब जनता के बीच चुनाव है, जाया जाएगा। लोकसभा का भी चुनाव है और आने वाले दिनों में तो विधानसभा का भी होगा। विधानसभा में काफी हो हंगामा हुआ और नेता प्रतिपक्ष जो अभी मतलब होने को है, तेजस्वी यादव जी जो है वो कह रहे थे कि
नौकरी नियुक्ति पत्र हमने बांटा, लेकिन जैसे ही पाले बदलते हैं नीतीश कुमार जी वो कहते हैं कि ये बीजेपी के साथ हम लोगों ने मिलकर पहले ही प्लानिंग कर रखे थे और इस तरह का रोजगार को लेकर रुझान था उनके तरफ, लेकिन वो एप्लीकेबल महागठबंधन में जाने के बाद हुई। लेकिन उनका कहना है कि मैं ये पहले से सोच रखा था। वो चाहे जो कह ले, जनमानस में जो बात चली जाती है और जनता जिस बात को स्वीकार कर लेती है वही सत्य होता है। लेकिन महागठबंधन बता रहे हैं, टूटी बता रहे हैं और हम समझते हैं कि 17 साल तक जो लोग ही बोलते हैं कि भाजपा के साथ सरकार चलाया गया। नीतीश जी शुरू में आए थे तो बोले थे कि कागज लाओ नौकरी पाओ, लेकिन आज तक 17 साल में हमने सरकारी स्तर पर कोई ऐसी बहाली हमने नहीं देखा नीतीश जी और भाजपा के रीजन में। महागठबंधन ने अपना एजेंडा तय किया था रोजगार का और कहा था कि हम रोजगार देंगे। हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 लाख लोगों को सीधे अपनी कलम से नौकरी देंगे। अच्छा, तो ये प्रतिबद्धता तो महागठबंधन की थी और जैसे ही आधी अधूरी भी सत्ता मिली तो महागठबंधन की ओर से ये दबाव प्रयास किया गया। और जब नीतीश जी आए थे तो उस समय भी कमिटमेंट इन लोगों ने रखा था कि हमें भाजपा को तो रोकना ही है, जैसा कि तेजस्वी जी बोल रहे थे, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा जो एजेंडा है इस पर भी काम करना है। तो नीतीश जी ने स्वीकार किया था। तो वो एजेंडा में एक सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा था। और दूसरा जो था वो जातीय गणना का था और जातीय गणना भी हुआ। भाजपा तो नहीं चाहती थी और एक समय में तो नीतीश जी विधानसभा चुनाव में भाषण में बोले थे मंच से, कोई छिपा हुआ नहीं है, कि नौकरी कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा लालू जी के यहाँ से आएगा। तो ये जो आदमी खुद बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, नौकरी कहाँ से देंगे, और आज कहें कि हमने दे दिया, तो आप तो पहले ही असहाय हो गए थे। तो महागठबंधन के साथ आने के बाद हम सब लोगों ने बताया कि पैसा और कैसे नौकरी दी जा सकती है, तो सब लोग के मिलने से ही होगा। तो क्रेडिट लेने की बात है तो इसमें हम समझते हैं कि नीतीश जी का क्रेडिट एकदम नहीं है, तेजस्वी यादव जी का है। सारा का सारा क्रेडिट तेजस्वी और महागठबंधन हम सब लोगों का है। हम लोग के प्रयास से हुआ है। आरक्षण का दायरा भी अगर बढ़ा है तो हम लोग के प्रयास से हुआ है। और अब नीतीश जी को जो वादा किए हैं, भरोसा तो कम है, लेकिन जो वादा किए हैं कि प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देंगे और नौकरी आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है, इस सब पर काम करें। आशा कर्मी से लेकर के आंगनबाड़ी है, ममता है, लोग हैं, या ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल है, इस सब को सरकार लागू करे तब मैं मानूंगा। देश में इंडिया गठबंधन टूट गई, बिहार में महागठबंधन टूट गई, आपके 3 विधायक पाले बदल लिए और चेतन आनंद जी का ये बयान आया था कि उन्हें एक तौर पे समझिए कि उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें उस आवास में रखा गया, यूं कह लीजिए कि अपहरण, उनकी मर्जी के खिलाफ। माने इंडिया गठबंधन आपको लगता है टूट गया? कहाँ सर, विपक्षी दल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो अलग अलग हो रहे हैं। ये ट्रेन यहाँ से खुलती है, संपूर्ण क्रांति, अच्छा, वो दिल्ली जाती है। इस बीच में ये बताइए कि यात्री चढ़ते उतरते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो उसी तरीके से इंडिया अलायंस का जो लक्ष्य है वो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। और उस लक्ष्य तक पहुंचते क्रम में इस गाड़ी में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, हम अपने लक्ष्य को पहुंचेंगे। और कुछ पार्टियों के छोटे मोटे आने से और जाने से गठबंधन नहीं टूटता बनता, लक्ष्य आप पाएं। जनता का महागठबंधन है। अच्छा, जनता का मनोभाव जो है वो है कि अब भाजपा को सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। अच्छा, इस देश में संविधान नहीं बचेगा, और देश में लोकतंत्र और संविधान अगर नहीं बचेगा तो लोग कैसे जिएंगे? इसलिए लोगों के सामने प्रश्न खड़ा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
जो महागठबंधन के जो सचमुच में सच्चे सिपाही हैं, जिनका टारगेट है कि हमको 24 में मैंने इस साल सत्ता से भाजपा को बेदखल करना है, इस काम में लगे हैं और ये लड़ाई जरूर पूरी होगी, हम लोग जीतेंगे और भाजपा सत्ता से। लेकिन बिहार में तो अब टूट गए, आपके 3 विधायक बदल चले गए। अरे भाई, मैं तो कह दिया कि कुछ लोग, उनके भी तो बहुत लोग टूट रहे थे, संजोग से बच गए थे, लेकिन इधर टूटे हैं तो समय आने। ये इल्जाम भी लगाया गया कि खरीद और बिक्री किया गया, खरीद। हाँ, ये सब तो होता ही कोतवाली थाने में है, ये तो होता ही है। ये बताइए, आप ही बताइए कि कोई दूसरे दल से टिकट पा करके जीत के आता है, दूसरे दल में जाता है, तो ऐसे ही तो नहीं चला जाता होगा। उसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, और जो लोग हैं उनके बैकग्राउंड भी उठा के देख लीजिए। अब इससे ज्यादा उन लोगों पर क्या कहना है। राज्यसभा के सर कोई आपके तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं? हम लोग राज्यसभा के लिए एक सीट मांग रहे थे। अच्छा, कहा महागठबंधन की ओर से। और हम लोग का एक प्रपोजल ये भी था कि कटिहार या तो लोकसभा सीट कांग्रेस छोड़े तो कांग्रेस जाए। इस बीच में हमारे पार्टी महासचिव बातचीत करने के लिए रावड़ी जी के आवास गए हुए थे। अब क्या बात हुआ अभी हमको, लेकिन नामांकन तो सर महागठबंधन की तरफ से हाँ, तो कुछ न कुछ बात हुई होगी। बातों को नहीं माना गया? नहीं, माना नहीं गया, बात सहमति भी होती है। हमारे पास तो पर्याप्त संख्या था नहीं, लेकिन हम लोग जोड़ गांठ करके चाह रहे थे, हमारे और कांग्रेस के मिला करके ही पूरा हो रहा था। तो अब पता ना फाइनली क्या बात। आपको सर मंत्रिमंडल भी नहीं मिलता है बिहार में? मिलता नहीं है, ये बात नहीं है, मिलता है, हम लोग लेते नहीं। अच्छा। और इसका कारण यही है कि हम लोग अभी ये मानते हैं कि हमारी जो संख्या है वो उस लेवल की नहीं है कि हम नीतियों को प्रभावित कर सके। हम पार्टी सर 4 विधायक के साथ मंत्रिमंडल हम छोड़िए ना, उस सब पार्टी का क्या कोई महत्व है, उस सब पार्टी का नीति सिद्धांत क्या है। हमारा है कि हम कम से कम साथी को नीतियों को प्रभावित करने के लायक पोजीशन में रहें तो हम लेंगे। अब हम मंत्रिमंडल में बैठ करके मूर्ति की तरह से और जो मर्जी सो वही लोग काम करें, वही लोग फैसला करें, हम चुपचाप ताकें तो न इधर का होगा ना उधर का होगा, ना मंत्रिमंडल में रहकर जनता का काम हो पाएगा और न संघर्ष का रास्ता ही तय होगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ये लाइन रहती है, रहना भी चाहिए जब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंचते हैं कि हम जो है विपक्ष की ही भूमिका में, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में हम रहे और सरकार को समर्थन भी भाजपा को रोकने के लिए देते रहे। इंडिया दावा कर रही है कि 2024 में 35+ और देश में 400+। अब तो 35+ कहने लगे ना, कल तक 40 कह रहे थे। तो इसे समझ जाइए कि घट रहा है ना ग्राफ। कहने के लिए मुंह से तो कोई कुछ भी बोल सकता है, फलाना प्लस मुंह से बोल देना है। कर्नाटक में भी कितना प्लस कह रहे थे तो प्लस हो गया, वहां बजरंग बली को चिल्लाते चिल्लाते बजरंग बली काम नहीं आए। तो अब जय श्री राम ही एक सहारा है, जनता का काम तो हुआ नहीं है। 10 सालों में जनता का कोई काम नहीं हुआ है, जनता का विनाश हुआ है, तबाही हुई है पूरे देश के भीतर। और देश में उलट पुलट कर दिया गया, कानून को उलट पुलट दिया गया, जो जनहित में था उस सबको हटाया गया। तो ये सब कुछ लोग देखा है, खेल देखा है। अब मुंह से बोलने के लिए हर पार्टियां बोलती है। अब यहाँ 40 से बोलते बोलते 35+ कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बार इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी और बिहार की जनता इस बार बिहार से भी उनको परिवर्तन के बिहार बहेगी, खदेड़ेगी, बिल्कुल खदेड़ेगी। वो लहर नहीं है जिसकी सपना वो लोग देखते हैं। अच्छा। पिछले पिछले बार जो है पुलवामा करा करके इन लोगों ने, और उसके बाद से पूरे देश का भक्त काफी खुश है राम मंदिर को लेकर। 2024 में जो 22 भक्त की संख्या कितनी है? श्रद्धालु भक्त, श्रद्धालु और भक्त, आम जनता को खाली मंदिरें चाहिए। आम जनता को रोजी रोटी नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। एक ही मुद्दा पर चुनाव लोग देते हैं, वोट देते हैं। बोलिए, इसलिए आम जनता को अपने जरूरतों पर लोग वोट देंगे। और राम मंदिर तो कोई इशू ही नहीं, अभी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। कहाँ कोई राम का मंदिर का हो गया एगो मंदिर जो देश में बनना था, सुप्रीम कोर्ट गए दर्शन करने। हम लोग
हम नहीं गए, हम क्यों जाएंगे, हमको आप राम के भक्त नहीं है, नहीं, पुजारी नहीं है, ना। उनको नहीं मानते हैं। ना इस मामले में कहिएगा तो हम राम के भक्त नहीं है। हाँ, हम किसी के भक्त नहीं हैं। पूजा हम पाठ जो करते है, हैं ना। हम विज्ञान को मानते हैं। अच्छा, भगवान को नहीं मानते हैं, साइंस को सिर्फ। और हम विज्ञान को मानते हैं हाँ, और नेचर को, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। हम कोई काल्पनिक देवी देवता पत्थर को नहीं पूजा अब करते। उधर काहे लिए ले जा रहे हैं, जी मानता है उसके आस्था के साथ हम खड़े हैं। अच्छा, जैसे आप मानते हैं, सब लोग मानते हैं। हम देखिए, हमारा मानना यह है कि धर्म को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। अच्छा, हमारे देश को, हमारे राज्य, हमारा देश को कोई राज धर्म नहीं है। अच्छा, और धर्म के हर सभी धर्मों को हर तरह की आजादी मिलनी चाहिए। और जो मानता है, जिसकी आस्था है, उसके हम आस्था के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत पूछिएगा तो मेरा कोई ऐसा धर्म नहीं है। और हम राजनीतिक आदमी, तो धर्म की चर्चा क्यों करेंगे? हम राजनीतिक आदमी हैं और राजनीति में धर्म की चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। हमारे साथ थे जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिन्होंने अपनी बातों खुलकर अपनी बातों को कहा। आपको कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करो। हाँ, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।